मॉर्निंग, नमस्कार। समीकरण इक्वेशंस क्लास 7th और 8th में भी है। समीकरण की जानकारी जो है 7th, 8th और आगे भी क्लास से है। ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सब पढ़ते रहते हैं। ये प्रारंभिक जानकारियाँ हैं कि समीकरण किस तरह से हल करें। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, उनको कैसे हल करें, ये छोटे छोटे विद्यार्थियों को बताया जाता है। ये मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों को। तो ये प्रश्न जो हमने लिए है कक्षा 7वीं से लिया है। ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक नहीं, वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये प्रश्न आप ढूंढना चाहें मिल जाएगा, आपको अवश्य मिलेगा। अभी वर्तमान में उपलब्ध है ये। और प्रश्न तो बदलते रहते हैं, कभी 7वीं कभी 8वीं। गणित में ऐसा हेर फेर होते रहता है, लेकिन अभी फिलहाल ये 7वीं में है। अब देखिए क्या प्रश्न है। समीकरण हल कीजिए। x/10 धन 12 बराबर 17 ये समीकरण दिया गया है। इस समीकरण को हल करना है। कैसे हल करें, इस प्रश्न को हम नीचे ले आते हैं। 1/10 धन 12 बराबर 17। चूंकि ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, कुछ बेसिक जानकारियां हम प्रदान कर रहे हैं। समीकरण में देखेंगे कि इसमें दो पक्ष होते हैं। ये बराबर चिन्ह है, ये इतना राशि इधर का राशि दायां पक्ष है, इधर का राशि बायां पक्ष है। ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं। यहाँ शून्य में है, शून्य भी लिखा है तो भी यह दो पक्ष होगा, लेकिन बराबर का चिन्ह जरूर होगा। और समीकरण किसे कहते हैं, कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न पूछ भी थे, समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण क्या है कि दो बीजी व्यंजकों के बीच समानता का कथन, वह समीकरण कहलाता है। इसकी परिभाषा भी हम लिख देते हैं, याद रहे। दो व्यंजकों के बीच समानता के कथन, समानता के कथन को समीकरण कहते हैं। ये समीकरण प्रश्न है तो विद्यार्थियों को भी पता होना चाहिए समीकरण किसको कहते हैं, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। जो लिखने की आवश्यकता नहीं है, मालूम होना चाहिए कि समीकरण किसको कहते हैं। तो ये वास्तविक परिभाषा है, दो व्यंजकों के बीच समानता के कथन को समीकरण कहते हैं। अब दो व्यंजक कौन कौन से हैं, इतनी रचि देख रहे हैं। 1/10 धन 12 ये एक व्यंजक है और दूसरा व्यंजक ये है 17। इसमें दो व्यंजक हैं, बराबर के दायां पक्ष और बायां पक्ष, दोनों पक्ष जो हैं दो व्यंजक बनते हैं। तो ये समीकरण की एक सामान्य जानकारियाँ थी जो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर देखिए हमारे पास दो पक्ष हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, x/10 धन 12 बराबर 17 ये है। ये राशि जो है ये चर राशियाँ जिसमें x जुड़ा हुआ है, ये चर राशियाँ, इसके मान बदलते रहते हैं, यही मान हमको निकालना पड़ता है। और ये दोनों राशि अचर राशियाँ हैं 17 और 12। तो अचर राशियों को इस तरफ करते हैं दाहिने पक्ष में, बाकी राशियों को जो चर राशियाँ हैं x, y, z, ABC रास्ता इस रहता है, उसको हम बायां पक्ष में रखते हैं। तो हम 12 को इधर पक्ष अंदर करेंगे, दाहिना साइड में, दायां पक्ष में। तो 1/10 बराबर ये हो जाएगा 17 ऋण 12। यहाँ पर पक्षांतर की क्रिया लागू किए हैं। पक्षांतर माने पक्ष बदलना, एक पक्ष की संख्या को दूसरे पक्ष में ले जाना, बाएं का दायां और दाएं का बायां, यही कहलाता है पक्षांतर। पक्षांतर माने पक्ष बदलना, दायां पक्ष बायां पक्ष, ऐसा बोलते हैं इसको। इसमें चिन्ह बदलते हैं, अगर धन चिन्ह है तो ऋण होगा, ऋण चिन्ह तो धन हो जाएगा। इस चिन्ह को 12 को बदला गया, 12 का चिन्ह क्या है, धन है, इधर आया ऋण हो गया। अगर यहाँ ऋण रहता तो यहाँ पर धन हो जाता, चिन्ह बदल जाते हैं, धन का ऋण, ऋण का धन, ये परिवर्तन होता है पक्षांतर क्रिया में।
तो बाएं पक्ष में x बटा 10 बराबर 17 ऋण 12, 17 ऋण 12 कितना है 5 बचा। इसको हम 5 बटा 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा माने तिरछा गुणा। तिर्यक गुणा जो है इस तरह से गुणा होता है, इस तरह से गुणा करते हैं। एक का अंश वाली इसका अंश ये हर, इसका अंश इसका हर, ये दोनों इस तरह से क्रॉस चिन्ह हो रहे हैं, इस तरह से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर एक को हम x से गुणा करते हैं और 10 को 5 से। एक x बराबर एक ही x ही होगा, मान जैसे तैसे रहेगा, और 10 पंचे 50। x का मान जो है वह 50 हमें प्राप्त हुआ। अब ये 50 उत्तर समीकरण में क्या करते हैं, जो मान हमें प्राप्त होता है उसकी जांच भी कर लेते हैं कि वो जो हमें मान प्राप्त हुआ वह सही है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम x का मान रखते हैं, यहाँ पर x का मान रखेंगे, यहाँ 50, तो दाहिना पक्ष हमको मिल जाना चाहिए, 17 मिल जाना चाहिए। तो जांच कैसे करें, जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ वह सही है कि नहीं। तो x बटा 10 धन 12, ये बायां पक्ष है। x का मान कितना मिला हमको, 50 रखा है, तो यहाँ पर हम 50 रख देंगे। 50 बटा 10 धन 12, ये 10 एकम 10, 10 पंची 15 कट गया, ये बराबर कितना मिला 5 धन 12, 5 धन 12 बराबर 17, ये हमको प्राप्त हुआ। तो ये 17 क्या है, ये वाली राशि है, दाहिना पक्ष, ये दायां पक्ष। तो एक का मान सही है। ये दोनों पक्ष जो है संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इस तरह से समीकरण के प्रश्न जो हैं वे हल किए जाते हैं, और आशा करता हूँ कुछ साथी विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़कर जरूर कुछ सीखेंगे, समझेंगे, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और जहाँ से पढ़े जरूर भी कमेंट्स कीजिएगा, हमें खुशी होगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये कार्य ना भूलिए, आप अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।